मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीडी सिंह जी गुरु भाई जुड़े हैं। बीडी सिंह भाई जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। श्वेता गुरुबान जी बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं मंच पे, उनसे अनुरोध होगा कि वो अपने अनुभव साझा करें। उनकी अनुभूतियां बहुत विलक्षण होती हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी, एक्चुअली में मैं क्या जय गुरुदेव जी, मैं ना ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मेरा नेटवर्क का इश्यू रहेगा अभी ना, बीच में स्किप होगा नेटवर्क। इसलिए ना मैं अभी बोल सकती हैं गुरुबान जी, बोल सकती हैं 2-4 मिनट अनुरोध है जी। यहाँ पे क्या नेटवर्क बहुत वो हो रहा है, गैप हो रहा है, इसलिए मैं ना अभी कोई दिक्कत। ओके, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मनोरमा जी गुरु बहन को रोज नए अनुभव होते हैं। अगर आप चाहें स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। मनोरमा जी गुरुबान, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है। भाई साहब आज शायद अनुभव शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे और फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, एक अनुभूति बताती हूँ मैं अपनी। जी बताइए आपका। हाँ, तो साल मतलब करीब 10-11 महीने हो जाएंगे। जी जी, जनवरी फरवरी की अनुभूति है मेरी। जी, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, आपका आपसे अनुरोध कैमरा है। तो सर भी क्या, किचन में खाना बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो देखो खाने का टाइम है ना। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकती। हाँ, पिछली जनवरी की बात है, सर्दियों की। जी जी। तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, स्टाफ नर्स। तो मेरी क्या मॉर्निंग ड्यूटी थी और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है, तो अपन सर्दियों के मारे वैसे सिकुड़े रहते हैं। तो मैं क्या नाम से कार लेके गई थी ठंडी की वजह से हॉस्पिटल। तो मैं जैसे मेरे हॉस्पिटल के सामने मतलब जैसे टर्न करते हैं ना, वहाँ एक बड़ा सा ब्रेकर है जी। तो उधर से एक गुजर भाई आ रहे थे दूध वाले, वो भी बहुत जल्दी में थे और मैंने उनको देख लिया था और इंडिकेटर भी दे दिया था। लेकिन वो सोचे कि नहीं मैं ओवरटेक करके निकलूं, और वो मेरे से काफी दूर थे। तो मतलब जैसे मैं तो निकल गई, वो मेरी तरफ झांका, फिर मेरे जस्ट पीछे एक बड़ा सा धमाका हुआ, मतलब मेरी कार तो निकल गई। अच्छा अच्छा। मैंने गया काम से, मैंने मतलब वहां जाके खड़ी की और हमारा जो ड्राइवर है एम्बुलेंस है उसको बोला, मैंने कहा भैया रोड पे जाके देखो देखे क्या हुआ है। क्या हुआ? वो गए, बोले कुछ भी नहीं हुआ, वो तो कुछ नहीं लगी उसके। तो फिर मैंने कार के देखा, मैंने कहा कार में कहीं निशान कुछ है क्या, गड्ढा वगैरह कुछ हुआ है क्या। तो मेरी कार में मतलब कहीं कोई वो नहीं था। फिर मैं मतलब कॉन्फिडेंस में आ गई कि मेरी हाँ मतलब कहीं मतलब मैं कॉन्फिडेंस में आ गई कि मेरी कार के तो ये टच नहीं हुआ। और वहाँ मतलब जैसे रोड पे क्या है, कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, माहौल बना लिया। और ये लिया कि ये तो हॉस्पिटल में है। और गुजर जो थे मतलब उन्होंने नेता बुला लिया एक आध, और मैं अपने गई अंदर और मैंने उसको, और थोड़ी देर बाद उसी का एक मतलब जो बोलने वाला नहीं होता जी जी।
तो वो बोलता है ऐसे वो आदमी तो गया, अभी आप चलो प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज करवाएंगे, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलने लगा। मैंने जी। कहा पहली बार तेरी बाइक मेरी कार के टच नहीं हुई है ना। तो और मैंने कहा यहाँ CCTV लगे हुए हैं, इसमें देख लो आप कहीं टच। लेकिन वो आवाज आई थी और जस्ट जिसमें निकली गिरी थी तो वो टच तो हुआ होगा। अच्छा। हाँ, और मैंने देखा उसमें मेरी कार में मतलब कहीं कोई निशान नहीं था। और उसके बाद मतलब हॉस्पिटल में जैसे हमारे डॉक्टर्स वगैरह काफी सारी भीड़ हो गई, वो बोले ना सिस्टर आपको पैसे दे देने चाहिए, आप पैसे दे दो आप। तो मैं बोलूं मेरी कार में कहीं ये टच नहीं हुआ तो मैं क्यों पैसे दूं, और मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इसको देखा, इसने मुझे देखा, ये जानबूझ के ओवरटेक करके ये पीछे गिरा है। और पीछे गिरा है, इसके अलावा उसको देखो कार को कि कहीं मतलब इसकी बाइक टच होती तो कोई स्कार कुछ तो होगा ना, तो उसमें कहीं कुछ नहीं। और डर तो मुझे भी लग रहा था भाई, देखो जो 2 व्हीलर और 4 गलती है ना बड़े वाहन वाले की मानी जाती है, चाहे हो चाहे नहीं हो। तो ऐसे करके मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं दूं, देखेंगे जो होगा सो। तो ऐसे फिर वो एक गुजर नेता को और बुला लाया, वो 11-12 बजे। अच्छा। मैडम ऐसे ऐसे हैं, हाँ तो आप ऐसे करो, पैसे दे दो और वहाँ चल के इलाज कराओ आप। तो मैंने कहा पहले लाके दिखाओ तो सही, मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ, और जबकि उसको हुआ कुछ भी नहीं था। तो ऐसे करके फिर कुछ भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे जो है वो जो गुजर नेता था उसके पास मेरा फोन आया कि मैडम आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे वैसे, और किसी की तरह की आपकी गलती नहीं है, मतलब उसने माफी मांगी मुझसे। और ये तो मुझे पता था कि मेरी गलती नहीं थी। और इसके बाद जो मैं बताना चाह रही वो है कि जब मैंने घर पे आके कार को देखा, मतलब मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने, मैं तो रख दी। और उसका जो व्हील कैप है ना, ड्राइविंग साइड की दूसरी साइड वाला, वो पूरा गया हुआ था, लेकिन उस टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा। ये मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई चेंज कर गया होगा, ये कर गया होगा। मैंने कहा नहीं, वो मतलब मुझे पता है कि आवाज आई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगी हालांकि, लेकिन जो व्हील कैप है ना वो पूरा गया हुआ था। तो ये गुरुदेव की मतलब एक वो थी। और मुझे मतलब यूं नहीं कि एक जो ऐसे भी रखते हैं लोग, जो फीमेल हैं ऐसे लेके आती हैं, बड़े लोग रखते हैं अक्सर, तो वो मतलब मेरे इंसल्ट ही करना चाह रहे थे, गुरुदेव ने इससे निकाला। और वो जो मतलब वहाँ कैसे नहीं दिखने दिया ये मुझे नहीं पता, तो गुरुदेव ही जाने, ये एक अनुभूति है। सबके आंखों में पर्दा गुरुदेव ने डाल दिया ना। हाँ, और मुझे भी उस टाइम नहीं दिखा, तो मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गई। मैंने कहा कैसे बोल रहा है, देखो मेरे पास आप सबूत बताओ, भाई टच होती तो कुछ तो होता ना। हाँ, कुछ तो होता। ये अनुभूति है मेरी। ऐसे ही गुरुदेव बचाते हैं गुरबान साधकों को। गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बरसती है ना, समझ में नहीं आता कि कब कहाँ क्या हो रहा है। जी गुरुदेव। अब देखिए आप उस समय स्पॉट पे तो कहीं कुछ नहीं दिखा, लेकिन घर पे आने के बाद पता चला कि नहीं, अपनी गाड़ी में होता है। हाँ, मतलब वो टच हुआ था, और वहाँ दिखता है तो वो मुझे मतलब फंसा लेते अच्छी तरह से वो मुझे, क्योंकि फिर बोल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुरुदेव की कृपा है। उतने लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी किसी को नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि सबके आंखों में पर्दे पड़ गए कि किसी को नहीं दिखा। और वही चीज आपको दिखती है मतलब बृहद रूप में कि इतना नुकसान हुआ है। मैंने कहा ये हुआ कैसे, मतलब वही है कि वो दिखा नहीं किसी को। वही कृपा है। गुरुदेव कृपा ऐसे बरसती है, पता नहीं चलता कि कहाँ से आती है, समझ में नहीं आता। नहीं, वो हर पल हर क्षण अपने साथ रहते हैं, बस उनको मतलब अपने अंदर बिठाए रखो, तभी से ये कहना है। अभी लेटेस्ट अभी हम लोग ध्यान कर रहे थे, मैं अपनी एक अनुभूति बता रहा हूँ। अनुभूति क्या है, वो ध्यान के दौरान मेरा मतलब सर एकदम झुक गया नीचे, और ये सर बाएं दाएं इतनी तेजी से घूम रहा, इतनी तेजी से घूम रहा है, जबकि घूमता डेली है, लेकिन आज इतना ज्यादा घूमा है जिसका जवाब नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि रुक जाएगा, लेकिन ये लगातार कम से कम 7 या 8 मिनट मैंने अनुभव किया है कि ये बहुत तेजी से घूमा है। और कभी कभी तो क्या होता है कि मेरा सर जमीन में टच कर जाता है, पता ही नहीं चलता। जब नीचे जाता है तो उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जब टच हो जाता है उस समय पता चलता है कि अरे मैं तो नीचे आ गया। फिर उठकर बैठता हूँ, फिर कब नीचे जाता है पता नहीं चलता।
तो ये सब गुरुदेव की लीलाएं समझ में नहीं आती, और योगी क्रियाएं जो होती हैं वो समझ से परे होती हैं कि कब कहाँ कैसे कब होगा, किस स्थिति में होगा। आप ध्यान कर रहे हैं तब भी हो सकता है, नहीं कर रहे हैं तब भी योगी क्रियाएं चालू हो जाती हैं। तो आपका मतलब गुरुदेव के प्रति जो समर्पण भाव होता है ना, उसी पर निर्भर करता है कि हम गुरुदेव को किस रूप में अपनाते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरुबान, और कुछ हो तो बता सकती है, नहीं तो ठीक है। जय गुरुदेव। मैं आगे रिम्पल जी को अनुरोध करूंगा कि आपने बहुत दिन हो गए गुरुबान, अब कुछ अगर अनुभूतियां आप शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। रिम्पल गुरु जी, गुरुबान को मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबान जी। सभी को जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी गुरुबान जी आ रही है। हाँ जी गुरु भाई, मैं आपको एक अनुभूति बताती हूँ मेरी। जी बताइए प्लीज, स्वागत है आपका। गुरु भाई जी, गुरुबान को मतलब स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। गुरुदेव सपने में आए। जी जी भैया आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, जी। आप एक दिन बोलिए। रात को गुरुदेव आए रात को सपने में। जी क्या हुआ कि मैं थी तो उस समय छोटा बेटा जैसे वैसे तो बड़ा है, पर वो मेरी गोद में था, वो रो रहा था बहुत ज्यादा। तो जी मैंने सोचा कि गुरुदेव के पास लेके चलते हैं, ये चुप हो जाएगा। तो मैं उसको गोदी में गुरुदेव के पास ले गई। फिर गुरुदेव आए उतर कर, से उतर के नीचे आए। गुरुदेव ने धोती कुर्ता पहना हुआ था। जी जी तो गुरुदेव के चरण छुए। बेटे को मैंने कहा तू भी चरण छू गुरुदेव के, तो उसने भी छुए। वो छोटा ही है, बिल्कुल गोदी में है। तो उसने गुरुदेव कहते अब ये रोएगा नहीं। कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा भी ऑन कर सकती हैं। तो ये भैया सुना कैमरा बता देते हैं बिना कैमरे के ही। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो फिर गुरुदेव कहते अब ये रोएगा नहीं। तो अच्छा अच्छा। फिर हम जहाँ गए गुरुदेव मुझे दिखे ना, वहाँ गुरुदेव का एक कड़ी बनी हुई है, लंगर चल रहा है एक, जी उसमें जी कड़ी और बाजरी की रोटी है। गुरुदेव ने लंगर लगा रखा है वहां पे। और जी ये फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब वो बेटा चुप हो गया। और फिर मैंने कहा अब हम घर कैसे जाएंगे, हमें तो घर ही नहीं पता कहाँ से जाएंगे। तो फिर इतने क्या देखते हैं कि कुछ गुरु भाई गुरुदेव के वहां बैठे हैं, टेंट लगा हुआ है पूरा, जैसे ये अपने पहले नहीं लगता था, छोटी ऐसे साइड साइड में लग जाता था, चांदनी सी लगा देते थे रेड से कलर जी की। जी इस टाइप है। मैं थोड़ा वहां से मेरे को गुरु भाई बहन दिखते हैं। मैंने कहा अब अपने को चिंता नहीं, अब गुरु भाई बहन है, हम इनके साथ चले जाएंगे। चले और गए। वहाँ जानकार भी मिलते हैं, वो गुरुदेव का लंगर बना रहे हैं सभी। और जी जी उसके बाद कि जब से गुरुदेव ने उनको बेटे को आशीर्वाद दिया, जब से बेटे का काम इतना अच्छा है ना, गुरुदेव की इतनी अनंत कृपा है उसके ऊपर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी जय गुरुदेव गुरुबान जी। और कुछ बोल सकती हैं आप, नहीं तो मैं किसी और गुरु भाई या बहन को मैं बुलाना चाहूंगा, स्वागत करूंगा। तो एक दिन गुरुदेव ने स्नान करवाया। जी वो था 4-5 बजे की बात होगी शायद। तो मैं जाप कर रही थी, जाप करते करते जैसे नींद आ जाती ना, इस टाइप का हो गया मेरे साथ कि नींद आ गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि ना गंगा जी के वहां पहुंच गई। मुझे गंगा में नहाते हुए डर लगता है, वैसे गहरे पानी में नहाया नहीं जाता, मुझसे डर लगता है। तो अच्छा गंगा का जो पानी है ना, वो ऐसा नहीं है कि ग्रीन पानी है उस गंगा का पानी। और वो जब नीचे उतरते हैं ऐसे नहीं, जैसे ये गंगा ऐसे नहीं है, वो मंदिर है, एक मंदिर की खूब सारी सीढ़ियां हैं, वो नीचे अच्छा उतरना पड़ता है। फिर गंगा का आता है, फिर उसमें नीचे उतरना पड़ता है। तो उसमें 4-5 सीढ़ियां नीचे उतर के मैंने 5 डुबकियां लगाई। मैं तो एक भी लगाऊं तो मैं तो कांप जाऊं, इतना मेरे को डर अच्छा। ये पानी गुरुदेव में, की कृपा का स्नान जी भी घर पानी में। से आप काफी डरती हैं? हाँ जी, पानी में काफी डरती हैं आप? हाँ,
पानी में डर लगता है, पानी में जाने को डर लगता है। हाँ हाँ वही। वो गुरुदेव ने स्नान करवा दिया गंगा में। अच्छा तो बस अच्छा। पर मेरे साथ आप भी कर लो, वो कहते नहीं ठंडे हम नहीं नहाएंगे। मैं तो नहाऊंगी। जी जी बस यही कहना था गुरु भाई। जी जी। जय गुरुदेव गुरबान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद, ये फर्ज है हमारा। जी ठीक है, जय गुरुदेव गुरबान जी। श्वेता गुप्ता जी ने हाथ राइज किया, आपका स्वागत है गुरबान। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव गुरबान जी। आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी आ रही गुरबान जी। तो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ गुरु भाई। जी 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 जी। जी वैसे आज सारी गुरबानों की बारी है गुरबान। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर आपकी अनुभूतियां बहुत विलक्षण होती हैं, वो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पुकारा कि आप मंच को शेयर कीजिए। बहुत दिनों के बाद आप जुड़ी हैं, तो मैं बोला कि गुरबान जी को जरूर बुलाया जाए। जी आप नहीं, मैं आपने नहीं, आप इसलिए उसमें मंच पे मैंने एक गुरु भाई थे अपने राजकुमार जी, तो उनकी वाइफ का एक एक्सपीरियंस सुना था मैंने कि वो बता रही थी कि मुझे है ना गुरुदेव मुझसे बातें करते हैं, गुरुदेव मुझे सब बोलते हैं, गुरुदेव। वो दिन, अब ये टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया इस बात को, आई थिंक 3 to 4 months हो गए, पर उस दिन से मुझे ऐसा लगने लगा है कि जब गुरुदेव उनसे बातें कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं। बिल्कुल। ऐसे तो गुरुदेव ने गुरुदेव की कृपा हमेशा ही रही है कि गुरुदेव सपनों में आते हैं, गुरुदेव बहुत सारी बातें बताते हैं बोल, पर मुझे हमेशा अपनी साधना में कमी लगती थी कि ऐसी कुछ ना कुछ कमी है मेरी साधना में कि गुरुदेव मुझसे बातें नहीं करते हैं। महसूस होता था। तो बस वहीं पे मैंने थोड़ा सा देखा कि अपनी साधना में, मतलब आपको मुझे गुरुदेव की आवाज नहीं आती है कि गुरुदेव बोल के मुझे बता रहे हैं, या उनकी आवाज ही मुझे आती है। पर हाँ, मतलब मैंने इतना स्टार्ट किया कि मेरी हर एक चीज गुरुदेव से शुरू होती है, हर चीज मैं गुरुदेव को बता के, गुरुदेव को बोल के, और गुरुदेव हर पल मेरे साथ रहते हैं। जी। तो जैसे कि ऋषिकेश गए थे हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश, कि आप भी चलिए हमारे साथ। तो वो अपना एक प्रणाम, मतलब एक वो होता है ना, एक सैंपल जैसा दिखा देते हैं, है ना, कि हाँ मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो जब हम ऋषिकेश से लक्ष्मण झूले से नीचे उतर रहे थे, तो वहां पे एक अननोन बंदा गुरुदेव का बहुत बड़ा पोस्टर लेके, 6x4 का पोस्टर लेके वो बैठा हुआ था। तो आप सोचिए, उत्तराखंड में गुरुदेव की तस्वीर और उनका पोस्टर हमें वहां मिल गया। तो सारे मंदिरों के बीच में गुरुदेव का 6x4 का एक बहुत बड़ा पोस्टर लेके कोई बैठा हुआ था, और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुदेव वहां भी मेरे साथ ही थे, जस्ट उन्हें दर्शन दे दिए। बिल्कुल। हाँ, और अब ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुदेव की आवाज मुझे सुनाई देती है, पर हाँ, जब मैं ध्यान करती हूँ, ये करती हूँ, तब ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आ गई है कि जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं ध्यान करके अगर गुरुदेव से पूछती हूँ कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि अच्छा ये चीज मुझसे कुछ घूम गया है, तो वो थोड़ी देर में आएगा कि वहां जाके देख ले, वहां पे शायद मिल जाएगी, और वो वहां मिल जाती है। ऐसे बहुत बार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी 1 month से कंटिन्यू हो रहा है। वही आपने मेरा तो कहा ये है कि इतना उनको आपकी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की ना कि आप दूसरों से बात करते हैं, मुझसे क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सुनते हैं, मतलब मैंने ये देखा है कि सबकी सुनते हैं, क्योंकि एक बार मेरी इतनी तड़प थी कि मैं एक बार गुरुदेव को देख लूं। मैं कई जगह, पर मैं उनसे ऐसे पर्सनली एकदम ना बिल्कुल देखा था गुरुदेव को, मैं ऐसे मिल नहीं पाई, उनके चरण नहीं छू पाई, क्योंकि मेरी डॉटर के साथ एक हादसा हो गया था वहीं पे, आपको पहले बताया भी था। तो फिर गुरुदेव ने, मैं बहुत रोती थी उनकी तस्वीर के आगे, तो उन्होंने खुद ने मुझे एक सपने में ऐसी फीलिंग कराई, उनके चरण के स्पर्श की गर्मी और सब मुझे महसूस थी, उनकी पास आने की खुशबू और सब महसूस कराई उन्होंने मुझे एक ही दिन में, कि कैसे अगर कोई आपके पास आता है तो कैसी गर्मी हो जाती है उस कमरे में, और खुशबू कितनी तेज आती है गुरुदेव में से।
वो सब ऐसे ही। अब गुरुदेव मुझे एक एक्सपीरियंस करा रहे हैं कि अगर मैं नहीं मेरे मन में जो मैं बसा हूँ तेरे मन में, और मैं तेरे मन से बोल रहा हूँ, तेरे मन से बोल रहे हैं, वो हर बात का जवाब दे रहे हैं। अगर मैं आंख बंद करके कहूँ कि गुरुदेव मुझे अभी दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही हूँ, तो वो मुझे बता देंगे कि अब इतना टाइम लगेगा। ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो बस यही है कि नाम जप करो और गुरुदेव का ध्यान करो, बस बिल्कुल। मैं यही बोलना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबान। और कोई गुरुबान आप लोगों का आज का मंच आप लोग ही साझा करेंगी, आप लोगों से अनुरोध है। कोई और दूसरी गुरुबान जी? रजनी तिवारी गुरुबान जी से अनुरोध है कि अपना अनुभव शेयर कर सकती हैं। दीपिका गुरुबान जी से भी अनुरोध है। दीपिका गुरुबान जी आपका स्वागत है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, रजनी तिवारी मेरी मम्मी है, उन्हें 3 साल पहले कैंसर हो गया था। अच्छा अच्छा तो उनकी क्या है गुरु भाई, आवाज कम निकलती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो मेरी मम्मी है, वो कम बोल पाती हैं। क्षमा चाहूंगा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी भी कुछ अनुभूतियां हो तो आप ही शेयर कर सकते हैं गुरु भाई जी। अभी तो नहीं है गुरु भाई, मेरी 2-3 दिन पहले हुई थी, तो मैंने बताया था गुरु भाई। ठीक है, समझ। अभी जय 2 दिन से क्या है गुरु भाई, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला। मैंने अपने इसमें भी मंच पे भी नहीं मैं जुड़ पाया था। हाँ हाँ 9वीं या 10वीं कंपनी में थोड़ा काम था, उस चक्कर में। अब कोई आज दिक्कत। से मैं सुबह सुबह भी मैं जुड़ना चालू हो गया हूँ आज से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। सुबह वाला सेशन बहुत बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं। अब तो संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही, नहीं तो हम लोग 7, 8, 12 लोगों से ज्यादा नहीं होते। अब तो 19, 20, 22 लोग हो जाते हैं कभी कभी। नहीं, मैं गुरु भाई मैं बोला भी था उस दिन, दीदी ने भी मना किया, बोले कि तेरे पे ना थोड़ा लोड रहता है, तो रात में भी जागता रहता है, जी तो जी तेरी नींद पूरी नहीं होगी, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव अगर जुड़ाएंगे तो मैं जुड़ जाऊंगा। जी बिल्कुल। वो और तो मैं सब तो ना गुरुदेव ही करवाते हैं ना, हमारे पास का कुछ नहीं गुरु भाई जी। हाँ, और मैं तो जो गुरु भी भाई अपना जो भी करने के लिए पर्सनल भी मैदान काम है वाले ना, भी। मैं अपना पर्सनल भी काम गुरुदेव पे करा लेता हूँ। अरे गजब। जो भी काम होता है मैं गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ कि गुरुदेव आप जानो। अगर समर्पण है तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आपने हमें, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो मैं देखिए कोई भी समस्या अगर आती है ना, चाहे शारीरिक के तौर पर और आर्थिक में तो गुरुदेव को मैं नहीं प्रार्थना करता हूँ, नहीं परेशान करता हूँ। लेकिन जब कोई भी शारीरिक समस्या आती है तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि गुरुदेव आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है, तो उसका हाल उसको बचाकर आपको रखना है। मैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे जिंदा रखे हो तो मार दो मुझे, वो समस्या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। मम्मी को भी मेरे को कैंसर हुआ था 2019 में। मैंने यहाँ बड़ौदा में कंपनी नई ज्वाइन की थी, जी जी। तो नया नया मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मम्मी को ना हमने सभी जगह दिखा लिया था गुरु भाई। हाँ हाँ आगरा, अलीगढ़, एटा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसने न बताया हो कि आप इन्हें दिखाओ। तो पहले क्या है कि क्लियर नहीं हुआ था कि मम्मी को कैंसर है। हाँ। तो फिर जबकि मम्मी गुरुदेव से तो बहुत पहले से जुड़ी हैं, मेरा अंदाजा हो गया होगा मम्मी को 10-12 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। जी तो मेरी मैसेज मम्मी को लेके दिल्ली, लास्ट में दिल्ली लेके गई। हाँ हाँ तो लोक नायक में दिखाया करीब 1.5 महीने, तो वहां भी उन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि इन्हें कैंसर है। अच्छा, मतलब। हम्म। फिर लास्ट में एक हमारा कजन भाई है, वो दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में सचिव है, मंत्रालय हाँ में।
उसके जरिए से दिखाया, तो उसने भी हाथ खड़े किए, बोले कि सभी जगह दिखा रहा हूँ लेकिन दादी को कोई आराम नहीं मिलता है, क्या करें। हाँ, बोले कारण कि क्या लास्ट, है कि मतलब आराम नहीं मिल पा रहा और रोग का पता नहीं चल रहा। हाँ, फिर उसने कहा कि एक काम करते हैं ना, इन्हें राजीव गांधी में दिखा लेते हैं। हाँ, तो राजीव गांधी में गए तो मम्मी को, हमारी को स्वयं ही डाउट हो गया कि हो ना हो हमें कैंसर है, क्योंकि हाँ, वहाँ हाँ, अलग अलग वो चित्र दिखते हैं ना, बना के रखते हैं। अच्छा। तो मेरी मम्मी सुन रही है, तो हाँ, ये तो उन्हें जरूर डाउट सुनो। हुआ। हाँ, तो उन्हें डाउट हुआ लेकिन वो बोलती नहीं थी। तो जैसे वहां मेरी है ना छोटी सिस्टर है, मौसी की लड़की, तो उनके पास रहती थी वो 1.5 महीने। जी। तो जैसे छत पे चली जाए तो मम्मी अलग रोए, मैसेज अलग रोए, और मैं, मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, तो हम लोग आपस में बात करें तो हम लोग भी रोना चालू हो जाए। गुरु भाई, वो दिन मैंने भी महसूस किया जब मुझे बीमारी का पता चला था। तो मैं तो रात में रोता था, घर वालों के सामने कभी नहीं रोता था। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो परेशान रहता है, जो रोगी रहता है, उस पे क्या गुजरती है और उसके परिवार पे क्या गुजरती है। मैं तो तो खुद वहां भुगतोगी। जब राजीव गांधी में जब लेके गए, उनका सारे चेकअप वहां भी कराए, जी। तो वहां डॉक्टरों ने ये बोला कि मम्मी के क्या है, शरीर भी हल्का है मेरी का, बहुत हल्के दिल की है। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप एक काम करिए, इन्हें ना थेरेपी कराइए। हम्म। तो शाम को मेरे पास फोन आया, कंपनी से आया जी। 6:30 बजे। उसके बाद रात को मेरी बात हुई, बोले कि डॉक्टर ने ना मम्मी के लिए बोला है। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। तो मेरा मौसी का लड़का है, उससे भी बात किया। बोला भैया थेरेपी करा लो। मैं नहीं, अब है ना, मैंने अब नहीं थेरेपी कराना है। मैं मैसेज को तुरंत बोला। दीदी से भी बात हुआ मेरी, मैं कहा दीदी अब क्या करें। तो दीदी ने भी बोला कि अब एक काम कर, घर ले जा। मैंने फोन किया मैसेज को, मैंने कहा एक काम करो, तुम सुबह की बस पकड़ो सीधा घर। हम्म। और मैं भी यहाँ वो करता हूँ, छुट्टी एप्लीकेशन देता हूँ। अगर छुट्टी हो गई मेरी क्लियर, तो सीधा गुरुदेव के आश्रम। माता जी को लेकर के। हाँ, और गुरुदेव की कृपा से मेरी छुट्टी भी पास हो गई तुरंत। यहीं से मैंने मैंने अपना, मम्मी का, दीदी का, मेरी वाइफ का, चारों का मैंने टिकट कराया। अच्छा। हाँ, शाम को मैं यहाँ से निकला, सुबह घर पहुंचा, एक रात घर पर रेस्ट किया, सुबह ही फिर हम लोग निकल गए आश्रम गुरुदेव की। 2 दिन गुरुदेव के यहाँ रुके। गुरु भाई, आज वो देने का, आज का दिन है। थोड़ी बहुत बहुत जैसे मम्मी का है ना, दिमाग इधर उधर भटक जाए ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और ना तो वैसे अब ना तो वो 1 रुपए की दवा खा। इससे पहले गुरु भाई, मेरी मम्मी का है ना बीपी इतना हाई रहता था कि डॉक्टर लोग है ना, उनका बीपी देख के घबरा जाते थे। हाँ, ये कहते हाँ। थे कि आंटी ये बताओ, तुम्हारे जो दिमाग में है ना, सिर में स्टील की रॉड पड़ी है क्या। स्टील की रॉड। हाँ, डॉक्टर भी ये नहीं कि सोचते थे कि 240 किसका होता है, 240 पे तो ब्रेन फट जाएगा। हाँ, हाँ। क्योंकि अपना नॉर्मल है ना 80 से 130 के करीब रहता है। और मम्मी का, मेरी का 160 से लेके 240 तक रहता था। नियर अबाउट दूना था, हो गया था। दूना। तो वो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हार्ट का बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। जी, जी। उनका करीब 2 साल उससे इलाज कराया मैंने, हम्म। बीपी का ही। वो कभी बीपी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो आज की कंडीशन ये है कि मेरी मम्मी है ना, बीपी से भी एकदम वो है, और बीपी उससे भी नॉर्मल। गुरुदेव की कृपा से कैंसर से भी एकदम वो फ्री है। तो बस कैंसर उन्हें से भी यही है कि थोड़ी बीपी से भी आवाज मुक्ति में मिली। प्रॉब्लम है, वो भी आवाज ही ठीक हो थोड़ी जाएगी उनकी भाई कम जी। निकलती है। वो भी ठीक हो जाएगा क्रमशः। स्वतः अपने आप हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल भी काम गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ। गुरुदेव आप जानो, आप जैसा अच्छा। करोगे वो मंजूर है मेरे को। हाँ, बिल्कुल वही वही छोड़ देना चाहिए। सब कुछ गुरुदेव के हालिक, गुरुदेव आप जानो, आपका काम है। अभी जैसे गुरुबेन बोल रही थी कि जनवरी फरवरी में उनके साथ में जो हादसा हुआ, वही हादसा मेरे साथ में भी। मेरे घर पे एक थोड़ा जमीनी विवाद था गुरु भाई, जी। परिवार का ही मामला था, और मैंने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने गुरुदेव आप जानो, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा अगर मेरे से गांव वाले, मोहल्ले वाले या परिवार वाले ये कहेंगे तू छोड़ दे, तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ाई में पड़ता नहीं हूँ।
क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, घर पे पापा और मम्मी मिसेज बच्चे हैं। मैंने कहा मैं ये भी छोड़ दूंगा। और गुरुवार का ही दिन था, गुरुदेव का ही दिन था। मैंने कहा मम्मी गुरुदेव का नाम लो, पूजा कर दो बस हाँ हाँ उस जगह की, अब पूजा करो। गुरु भाई मेरा मकान बन के तैयार हो गया, मेरे बड़े भाई का मकान वैसे ही पड़ा रह गया, हाँ। बस गुरुदेव की वही कृपा से। गुस्से में जो निर्णय लिया जाता है ना गुरु भाई जी, वो हमेशा नुकसानदायक होता है। और जो भी निर्णय शांत दिमाग से लेते हैं ना, जैसे आदमी गुस्से में होता है तो बोलते हैं भाई ठीक है अभी आप गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैं तो जो भी है ना, जो भी काम होता है मैं गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ। आप जानते भाई भाई ताऊ जी का बेटा है, वो ताऊ जी का बेटा है, ताऊ जी का बेटा। वो बहुत समय से उनका बना के ऐसा ट्रक की तरह बना के भी खड़ा कर लिया, और ज्यों का त्यों ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, न ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल रहा है, लोग बनने ही नहीं दे रहे। और अब उनका ये कहना रहता है कि इसका कैसे बनने दिया, इसका कैसे बनने दिया। नहीं मेरा मतलब वो तो लड़का गुरुदेव ने कहता है, उठा दिया। ताऊ जी का, मेरा तो ताऊ गुरुदेव जी का साथ बेटा थे। कहता है, ताऊ जी का बेटा कहता है कि अगर मेरा नहीं बना इसका भी रुकवा दो, इसका भी रुकवा दो। तो भाई पापा तो हम बनता ही नहीं रहे। उस समय गुरुदेव सबके दिमाग पे हावी हो गए थे ना, कोई विरोध करने वाला आया नहीं। यही होता है, गुरु की विरोध कृपा करने वाले, विरोध विरोध करने, बरसती है। नहीं गुरु भाई क्या है, गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। और जो लोग विरोध करने वाले थे ना, उन्होंने भी ये बोल दिया कि वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है किसी से, तो हम उसका क्यों करेंगे। क्या विरोध करेंगे, सही बात। हाँ, बोले कि वो बंदे, वो किसी से ना तो किसी से गलत शब्द बोले, ना किसी से झगड़ा करे। और मैंने तो सही बात, गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया, तो मेरा तो गुरुदेव ने पूरा क्लियर करा दिया, उनका वैसा ही पड़ा है। और वैसे ही मैं पढ़। यहाँ भी कंपनी में भी रहता हूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ। गुरुदेव मेरे से नहीं हो रहा, पहाड़ में जाए, अब आप देख लेना। अच्छी बात। मैं तो होता वो बिल्कुल, भाव होना चाहिए हाँ, गुरु के प्रति, समर्पण। ये इसी को कहते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप झुक करके मांगोगे तो पात्र खुला रखोगे तो डाल दूंगा भाई, और उल्टा रखोगे तो मजबूर हो। तो यही है कहने का मतलब कि आपका जो पात्र है सीधा है। आपने अपने अपना जो पात्र बनाया, अपना जो सद्भाव है, अपना जो प्रेम है ना गुरुदेव के प्रति, एकदम सीधा रखा है कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। मैं तो घर पे भी, जैसे मैसेज भी है ना, कभी 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 किसी को वो करेगी तो मैं उसको भी चिल्लाता हूँ, मैं फालतू के झंझट में मत पड़। जब गुरुदेव को अपन लोग मानते हैं तो गुरुदेव की बस पूजा कर। बस बस, सही बात, सही जब बात। हमारे घर में गुरुदेव वास कर रहे हैं, गुरुदेव हर जगह है, तो फिर गुरुदेव को क्यों ना अपनाएं, हम दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और झगड़ा लड़ाई में तो गुरु भाई नुकसान के अलावा कभी फायदा हुआ ही नहीं। नहीं, अभी जैसे परसों दशहरा वाले दिन भी पूजा हो रही थी प्लांट में, तो हमारे ऑनर वगैरह भी आए थे, और मेरा बॉस भी था, मैं भी था। और मेरे अंडर में जो बंदे काम करते हैं, करीब 14-15 लड़के मेरे अंडर में काम करते, वो सभी लोग थे। तो मशीनों की पूजा कर रहे थे, मेरे से बोले वे आप पूजा स्टार्ट करो। मैंने कहा सर मैं पूजा करता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने कहा गुरुदेव मैं पूजा करता नहीं हूँ, हाँ मैं पूजा करूंगा तो मैं केवल अपने गुरुदेव का नाम लेके मैं नारियल चढ़ा दूंगा मशीन पे। बस। मैंने कहा धूप बत्ती जो भी करूंगा मैं गुरुदेव के नाम की करता हूँ, बाकी मैं कुछ करता नहीं हूँ। बोले जो भी है आप अपना करो, अब पूजा स्टार्ट करो। मैं कहा ठीक है। मैंने गुरु कहा भाई पहले अपनी अब इच्छा ही मालिक, नहीं होती किसी की पूजा करने की। हाँ मैंने कहा मालिक आ गए, मैंने कहा जब कंपनी का मालिक खड़ा है तो मैंने वो स्टार्ट करें। बोले नहीं नहीं मालिक नहीं करेंगे, आपका प्लांट है, आप यहाँ के इंचार्ज हो, आप ही करो। मैंने कहा गुरुदेव का नाम लिया और मैंने अपना नारियल चढ़ा दिया। मैं गुरुदेव आप जानो, मैंने तो हाँ, आपके नाम का स्टार्ट कर दिया पूजा। बस बस, वही गुरुदेव बोलते हैं ना कि अंदर से जुड़ो आप मुझसे। हम्म। तो कभी भी गुरुदेव किसी का साथ नहीं छोड़ते, बस वो समर्पण का भाव होना चाहिए गुरु भाई। ये जय समर्पण का गुरुदेव। भाव सारे जी। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बुद्धि प्रकाश मीना जी, आपका स्वागत है, आपने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई का क्या है, कल चौथमल जी ने बुलाया, मतलब अनाउंस किया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो जी।
आज जो है मुझे अंतर प्रेरणा हुई तो मैं थोड़ा बताता हूँ। बताइए, बिल्कुल बताइए। क्या है गुरु भाई, मैंने कई दिनों पहले मतलब 2-3 महीने पहले बताया था, मुझे एक प्रॉब्लम थी, मतलब शारीरिक प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए मैं पहले मतलब मुंबई जो है ना जसलोक हॉस्पिटल जाता था, है ना। और फरवरी 2020 के पहले मेरी कंडीशन ये थी कि मैं हर 6 महीने में मतलब मेरा फ्रीक्वेंट विजिट होता था। हर 6 महीने में मुझे मुंबई जाना ही है ना। मतलब वो कुछ करते नहीं थे लेकिन मुझे जाना ही है, मतलब है ना। फरवरी 2020 तक कंडीशन ये थी, है ना। और उसके बाद में जो है मार्च अप्रैल में कोरोना आ गया, तो उस वजह से जा नहीं पाया। फिर मतलब लगभग 7-8 महीने से तो जो है मतलब गुरुदेव से इतना रिकनेक्ट हुआ दोबारा कि अभी मेरी हालत ये है कि मैं जो मेडिसिन लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, पर उसकी ये है कि मुझे याद ही नहीं आती है मेडिसिन लेने की। मतलब मेडिसिन की जो है ये जब जैसे मान लो ड्यूटी पे जाता हूँ, तो ड्यूटी पे तो जैसे मान लो जेब में रख के ले गया 2 गोली, तो वो वहां तो मतलब वो ले गया, लेकिन जब घर पे रहता हूँ ना, तब हालत ये रहती है कि याद ही नहीं रहती है कि गोली लेनी भी है ना। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फरवरी और 2020 से और अभी लगभग 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, है ना। मुंबई में दोबारा गया नहीं। ब्लड टेस्ट का भी मुझे मतलब ये नहीं है कि मैंने कब ब्लड टेस्ट कराया था। हमारे क्या है मतलब प्लांट में जो है ना वो एनुअल मेडिकल होता है, तो एनुअल मेडिकल के लिए मुझे स्लिप बना के 4 महीने मतलब लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। स्लिप बना के मुझे देखिए कि भाई आप जाके ब्लड टेस्ट करा लो। 4 महीने से वो स्लिप मेरे पास रखी हुई है, मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए नहीं गया, नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी नहीं गया, है ना। तो ये है गुरुदेव, मतलब जिस दिन भी कुछ प्लानिंग करता हूँ ना कि भाई हाँ कल चलेंगे, कुछ ऐसा बिठा देते हैं कि बस मतलब भूल ही जाता हूँ उस चीज को, जा ही नहीं पाता हूँ, है ना। और दूसरा ये है कि अपनी तो प्लानिंग जो है ना कहीं काम ही नहीं आती। मतलब अभी जैसे मान लो मैं ड्यूटी वगैरह भी करके आता हूँ, अभी आज ही कल भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, आज भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो मैं आके मतलब ड्यूटी से आता हूँ तो सोचता हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लें। तो कल तो गुरुदेव ने जो है वो ट्विटर के उसमें ड्यूटी लगा दी, है ना। अच्छा, ट्विटर का भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि कैसे गुरुदेव मतलब जो है ना अपन तो अपने दिमाग में तो क्या चलता है और गुरुदेव उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। अभी लास्ट संडे को ही जो है वो रवि गुप्ता गुरु भाई ने बोला था कि वो आप मतलब जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, है ना। तो गुरुदेव ने मुझे जो है वो सैटरडे को मॉर्निंग को ही प्रेरणा दी कि पहले तो मैं ये सोचता था कि अपन मतलब जो फॉलो करते हैं ना वो गुरु भाई बहनों को ही करें, लेकिन सैटरडे को मॉर्निंग को मुझे गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि भाई जो भी मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी में या योगा में से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको मतलब जो है फॉलो करो। तो मैं शनिवार को सुबह बैठा और मैंने एक साथ जो है कम से कम मतलब 500-700 लोगों को फॉलो कर दिया। अरे गजब। उस समय तो कर दिया मैंने और सब हो गए, है ना। और उसके बाद में संडे को जो मॉर्निंग शिफ्ट में मैं ड्यूटी जा रहा था, तो वो मेरे फॉलोवर बढ़ के लगभग 460 के लगभग हो गए थे, है ना। अब मुझे ये था कि अपन ने गुरुदेव ने अपन से इतना तो करवा दिए, लेकिन रवि भाई तो बोले थे कि वो जो कुछ लिस्ट वगैरह निकालते हैं ना जिसमें नाम वगैरह आता है, तो वही आपका 500 प्लस रहेगा तब आपका नाम आएगा। तो एक मानवीय ये रहता है ना कि यार हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ड्यूटी से 3:30 बजे घर आया, तब गुरुदेव ने मतलब ऐसी ये करी कि शायद 480 के लगभग हो रहे थे, है ना। तो मतलब तो मैं सोचा गुरुदेव अब तो आप ही जानो, अभी तो टाइम है कि 5 बजे तक। तो गुरु भाई लास्ट मोमेंट पे जी, ये जो कल का हमारा जो अभियान था ट्विटर वाला, वो मतलब कल इसकी पोजीशन क्या थी? नहीं वो तो रवि भाई कोई आइडिया होगा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मतलब 5 बजते मेरे मतलब वो फॉलोवर जो थे ना वो 503 हो गए। अरे गजब। 503 हो गए। मतलब गुरुदेव की देखो कैसी प्रेरणा रही या कैसा उनका आशीर्वाद रही, 503 हो गए वो। और अब वो हो तो गए, और मैंने जो बना रखे थे जितने भी ड्राफ्ट में बना पाया था गुरुदेव की कृपा से उतने मैंने मतलब सेंड कर दिए। उसके बाद पता नहीं वो मेरे इतने एक साथ इतने ज्यादा फॉलो करने से प्रॉब्लम हुई कि कैसे हुई, मतलब ट्विटर ने जो है रिट्वीट करना बंद कर दिया मेरा। मैंने फॉलो इतना फॉलोअर बढ़ा लिए। हाँ, वो कुछ ऐसा है कि एक दिन में इतने से ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन वो एक दिन का है ना। पर अब क्या हुआ जो भी है। अच्छा, गुरुदेव क्या है कि प्लानिंग तो कुछ चलने नहीं देते। जैसे मान लो आज भी मैं घर आके सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूं,
तो आज भी गुरुदेव ने कुछ जो है उनके वो बना मतलब इधर उधर शेयर करने के उसमें लगा दिया, मैं रेस्ट नहीं कर पाया। तो कुल मिला के मतलब ये है कि गुरुदेव अपनी कोई प्लानिंग नहीं चलने देते, है ना। जो कुछ होता है वो गुरुदेव की इच्छा से होता है, और हम तो गुरुदेव को मतलब पूरी तरह से यंत्र है, अपनी कोई प्लानिंग चलती ही नहीं है। पहले मेरा जैसे मान लो शेड्यूल वगैरह ऐसा होता था कि मैं सुबह जो है लेट तक सोता था, है ना। और अभी ये है कि अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप जो है मतलब 6-7 बजे तो डेली खुली जाती है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो मैं सुबह उठ के ध्यान भी कर लेता हूँ, मतलब 5 बजे वो भी हो जाता है। तो बहुत कुछ मतलब जो है वो चेंज आ रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा हो रहा है ना। मेरा तो मतलब गुरुदेव की पूरी कृपा है मेरे परिवार पे। हाँ, वो तो दिखता है, छोटे से लेकर के बड़े तक पे। वो तो कल बच्ची का आपने भेजा था ना रिकॉर्डिंग। हाँ वो भेजा था। वो क्या है कि मतलब वो जो है ना, उनको जैसे तुरंत अनुभूति होना, तो वो चाहते हैं कि सुने उनकी अनुभूति। अगर नहीं सुने तो फिर बच्चों का इससे मतलब होता है कि मुझे कुछ अगर अनुभूति हुई है तो इसको तुरंत शेयर करें। हाँ शेयर करें या सुने उनकी बात। ठीक है गुरुजी। बच्चों आप लोगों को अगर कुछ होता है तो आप पेपर पे और डेट आप लिख करके रखो, और संडे वाले प्रोग्राम में इसको आप शेयर करो। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छी अनुभूतियां होती हैं आपके बच्चों को भाई। वो सुन करके मतलब देख करके और सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस गुरुदेव सब पर कृपा बनाए रखे, आप पे भी बनाए रखे। हमारा तो बस यही प्रार्थना है। जी जय गुरुदेव। वैसे आज के सेशन का समय हो गया, आज के सेशन का समय भी हो गया है। तो मैं अगर कोई गुरु भाई बहन और अपना कुछ अपनी जिज्ञासा अपनी प्रश्न अगर शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई मैं आपको एक अनुभव और बताना चाहती हूँ, बीमारी से रिलेटेड है। जी तो स्वागत। मेरे हस्बैंड के क्या 15 साल से पुरानी सोराइसिस की बीमारी थी। अच्छा। तो उन डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, हो नहीं सकता, ये सही नहीं होगी, आपको दवाई हमेशा ही खानी पड़ेगी एक गोली। तो जी भी कई चेक करवा लिया, और भी जहां जहां हम लोग रहे ना वहां चेक करवाया, पर नहीं ठीक हुई। और कई बार तो ऐसी जाती जैसे जख्म पड़ जाते, ऐसी हो जाती थी। तो अब कोरोना से 1 साल पहले उन्होंने दवाई छोड़ दी, कहते कि मुझे नहीं खानी दवाई, ये दवाई फेंक देना, और ये गुरुदेव अपने आप ही करेंगे, ठीक करना है तो कर दे, नहीं कर दिए। तो ये 2.5 साल से ज्यादा हो गया, नहीं खाई, अब 90% ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी ठीक है। 95% होता है वो भी हो जाएगी ठीक। जब वो विश्वास काम करता है गुरु बहन ना, गुरुदेव के प्रति अपना जो विश्वास होता है ना अडिग, वही काम करता है। गुरुदेव के ऊपर छोड़ा, और उसके बाद आज बिल्कुल सही है। 5% है वो भी हो जाएगी ठीक। कोई ऐसी बात विश्वास जहाँ पे रहेगी तभी पार पड़ेगी। हम तो गुरुदेव भी बार बार बोलते हैं अपने स्पीच में कि आप मेरे प्रति समर्पण का भाव रखो, सब कुछ तो ठीक है। हाँ जी। और हम जब अडिग हो जाते हैं कि नहीं इस समस्या का समाधान तो गुरुदेव ही करेंगे, सच में गुरुदेव कर देते हैं। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी, करते हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, करते हैं। धन्यवाद गुरुबहन जी आपको। चोटमल जी आपका स्वागत है मंच पे, आपने हैंड रेज किया था। जी जय गुरुदेव। रिम्पल गुरु बहन, मैं ये कहूंगा कि जो आप कह रहे हो ना कि बीमारी 5% रह गई है, तो वो 5% इसलिए लग रही है कि आप उसके साथ काफी समय रह लिए, बाकी बीमारी तो चली गई छोड़ के। हमारे तो 40 साल से थी, 45-50 55 साल की 54 साल की उम्र है, और होश संभाला जब से ये 5 साल की थी, मानो 50 साल की हो गई, और वो बीमारी जो है बिल्कुल गायब है, यूं मानो 45 साल हो गए मेरी बीमारी। ये देखो सुनो, इनकी आप भी थी 6 साल की थी, और अभी मैं ना 55 साल की हूँ। इतना मतलब बीमारी हो रही है। अब जाके मतलब गुरुदेव की कृपा से दवाई भी छोड़ दी, और मतलब न के बराबर है। बहुत बहुत गुरुदेव की मतलब कृपा सुन करके तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ गुरुबहन।
मैं दूसरों को क्या बताऊं। मैं तो ऐसी बीमारी से ग्रसित था कि मैं तो अभी दुनिया में मेरा सब कुछ सारे लोग जान गए, जो नहीं जानते वो भी जान गए मुझे। डॉक्टर के भी जाती थी ना मैं, तो डॉक्टर देख नहीं पाता था, इतनी मतलब भरी हुई थी। पहले जैसे माताजी वगैरह निकलती है ना, बड़े बड़े से बिस्तरों में भूसी हो जाती थी। 26 27 गोलियां खाती थी मैं एक दिन में। इतनी गोलियां खाई, मेरा वजन इतनी गोलियां खाई, और डॉक्टर देख भी नहीं पाते थे मेरे को, कैसी स्थिति रहती थी। गर्दन फैल लेते थे, एक तरफ निकल लेते थे कि देख नहीं पाते थे। आज सब कुछ नॉर्मल है गुरुदेव की। हाँ, और बिस्तर पे सारे जैसे पाउडर ही पाउडर हो जाता है इस बीमारी में, सारे बाल खिर जाते थे और ऐसे हो जाता। आंखों में हो गई, 1.5 साल तक दिखता नहीं था मेरे को, आंखों में आ जाती बीमारी। 1.5 साल तक ऐसे पकड़ के ले जाते थे मेरे को, चौराहे पार कराते, रोड पे ले जाते। वो डॉक्टरों ने दी ना स्टेरॉइड दवाएं, उससे रिएक्शन कर गई। और अब तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मेरी भी दवाई से छूटी। कभी तो तकिए के नीचे रख लेती, कुछ भी चलेगी जब ले लूंगी, कभी अलमारी में रख देती, कभी कहाँ रख देती। तब तो गुरुदेव खुद ही मतलब शरीर था उनका, जो उनसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव मेरे तो बीमारी बहुत ही इसी वजह से जुड़े थे तो गुरुदेव ने कहा बीमारी, जो गुरुदेव ने मेरे हाथों पे मतलब हाथ फेरा उन्होंने, बेटा ठीक हो जाएगी, बेटा ठीक हो जाएगी, मैं गोली खा लेना आप तो, ये बिल्कुल गोली खा लेना। मैं कहा नहीं, मैं तो ये भी नहीं खाऊं, मैं आपके पास क्या करने आती है, ये भी खाती। तो मैंने कहा आप तो फिर गुरुदेव ने मैं 3-4 बार हाथ फेरा मेरे हाथों पे, गाल पे हाथ फेरा। इसके बाद में फिर मतलब धीरे उसी दिन से मतलब दवाई बंद हो गई, ठंडा आ गई सर पे, बहुत स्थिति खराब हो गई थी, बाल सब फिर गए थे। बार हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हाँ, 1.5 साल तक आंखों में रही ना, 1.5 साल तक मतलब बिना में, बच्चे छोटे थे, ऊक आ जाते थे, दुब आ जाती थी, मतलब दाल वगैरह कुछ साफ नहीं दिखाई देता था, गैस चालू रह जाती थी, ऐसी स्थिति थी। आंखों में भी आ जाती है सब। तो मेरे तो ये समझो 50 साल पुरानी ये बीमारी है, ठीक हो गई। 50 साल पुरानी ठीक हो गई बीमारी। ऑपरेशन टाल दिया फिर, ऑपरेशन था बच्चेदानी में, मतलब गिठानी थी, वो टाल दिया। वो ऑपरेशन करा, दादा गुरुदेव ने ऑपरेशन करा। गुरुदेव वहां सराहने क्या खड़े रहे मेरे, और ऑपरेशन किया मेरे में, को आवाज आई है ऑपरेशन की। हम गुरुदेव से कितना मांगेंगे, सब कुछ दे देते हैं गुरुदेव राज भाव में। और अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरे को ऐसा मतलब बाग दिखाई दिया बगीचा, जिसमें ऐसे बढ़िया बढ़िया फूल थे, और एक चौकीदार था, उसने कहा बेटा ये फूल है ना मुरझाते नहीं है। तो मैंने बहुत सारे भर लिए फूल, और पीछे ना लगाने के लिए बहुत बड़ा गजरा टाइप वो ले लिया। मैंने कहा ये लगाऊंगी, मेरे को तो, मैंने कहा ऐसा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कि ले जा, तेरे को जितना भी ले जाना है। बाकी चौकीदार था, वो पता नहीं डंडा लेके से घूम रहा था कि तेरे को लेना हो जितना ले ले। एक दिन बच्चे के हुए, जैसे मुस्कुराते हुए बच्चे का, ऐसे अनुभव होते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, सेशन टाइम पूरा हो गया, फिर कल बताओ। अच्छा ही नजर आता है, सब कुछ अच्छा नजर आता है, चारों तरफ बहुत देव की कृपा बरसती रहती है। मेरे तो क्या है, मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, मतलब उनकी वजह से मैं जिंदगी खड़ी हुई थी। मतलब तक तो होती क्या वो स्थिति होती, क्योंकि बचपन से जो वो संभाला, जब से देखा ना, तो कैसे मतलब किस टाइप से पढ़ाई वढ़ाई सारी, मतलब ऐसे तो भाग्य अच्छा था जो ये मिल गए, जो उन्होंने कर ली, नहीं तो जाने कहाँ जाती मैं तो। गुरुवार मुझे तो डॉक्टर ने 2005 क्या 2006 तक बोला था कि आप 2005 अगर क्रॉस कर गए तो ठीक है, 2006 में आपका राम नाम सत्य है। वो स्थिति मेरी मतलब ऐसी थी, सब छुआछूत करते थे। आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। हाँ, 2005 तो आप क्रॉस कर जाओ, लेकिन 2006 आप क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो मैं अपनी तरफ से उसको राम नाम सत्य जोड़ देता हूँ कि मेरा राम नाम सत्य हो गया। गुरुदेव का तो बहुत मतलब मेरे को तो पूर्ण इतना विश्वास है, इस जीवन में तो मेरा राम नाम सत्य निश्चित था। हाँ, गुरुदेव तो बहुत मतलब वो है कि इतना कह भी सकते हैं जितने बोले ना। और गुरुदेव कैसे मिलते हैं, कैसे अपने आप से जोड़ते हैं, वो भी लीला गुरुदेव की अजब ही होती है, अजब ही होती है। इस ट्रेन में मैं एक बार चढ़ जाता हूँ अपने डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में, तो अपनी सीट से लेके बाथरूम के अलावा और मैं कहीं नहीं जाता।
लेकिन उस बार मैं 3-4 डब्बे घूमा हूँ, तो गुरुदेव ने अपने आप से जोड़ना था मुझे। वो लीलाएं अब समझ में आती हैं कि गुरुदेव की लीलाएं कभी समझ में नहीं आती। गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने आप जोड़ते हैं। गुरुदेव की तो लीला ही बहुत, मतलब कह नहीं सकते, जितने ही बोलो ना उतना ही मतलब कम है उनके लिए। तो गुरुदेव जैसे तो कोई हो ही नहीं सकते। मतलब ये मालिक तो एक ही होता है ना, जो मालिक एक ही है, इसके अलावा 2 मालिक तो हो ही नहीं सकते। पृथ्वी पे मालिक एक है। ये तो बहुत है, मतलब इतना प्यार करते थे। जब शारीरिक थी, फोटो खिंचवाए उन्होंने बहुत, मतलब साथ में आ जा, बड़े मुस्कुराते, फोटो भी भिजवाऊंगी कभी इनसे। बहुत अच्छा, मतलब साथ में आ जा बेटा फोटो खिंचवाऊं, वैसे बहुत, मतलब बहुत प्यार करते थे। और 2 बार में चुपचाप है ना चरण छूने चल जाती थी, चीटिंग करती थी, दोबारा फिर चल जाती थी, फिर गर्दन नीचे करके मैंने भी किया है 2 बार 3 बार, मैंने भी किया है। ऐसे ही बैठ के बात करते थे। बोलते थे पीके सिंह जी आप तो अभी आकर गए। बोला ठीक है भाई साहब, आप लोग तो इधर ही रहते हो, मैं तो साल में 1 बार आता हूँ, मुझे कम से कम 2-3 बार मौका देना। और एक बार क्या हुआ, मैंने गुरुदेव से ये तो नहीं कहा, भाई गुरुदेव से ऐसे बोल दिया, गुरुदेव मेरा ध्यान करना। ये तो नहीं कहा आपका ध्यान करूंगी। अब गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, मेरा ध्यान रखना, ध्यान करना, ये से बोल के आगे, ठीक है। तो क्या तुम गुरुदेव को करा रही है कि क्या करा रही है? गुरुदेव सब जानते हैं। जल में से चलो ठीक है, अब सेशन का टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंच पे आप आए, अपना अनुभव शेयर की। आपको मैं अभी हिंदू जी गुरु भाई जी से अनुरोध करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौधरी जी जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।